मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में पोटाश के विपुल भंडार कहाँ मिले हैं। तो राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं। बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में 500 से 700 मीटर की गहराई पर ये पोटाश के भंडार मिले हैं। राजस्थान में पोटाश खनन से देश में खेती के लिए पोटाश फर्टिलाइजर की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने 8 दिसंबर को सचिवालय में भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी में जो लिमिटेड के सीएमडी घनश्याम शर्मा से मुलाकात की और पोटाश की खोज एवं खनन की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। तो बीकानेर और हनुमानगढ़ इन दोनों ही जिलों में ये पोटाश के भंडार है वो मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन के विस्तार के लिए बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जैसलमेर जिले के भारत पाक सरहद पर स्थित तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटन को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से बीएसएफ द्वारा यहां पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। भारत पाक सरहद पर तनोट माता मंदिर के लिए नीति आयोग के द्वारा 17.67 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो मिल चुकी है, जिसकी आधारशिला बीते कुछ माह पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तनोट माता मंदिर परिसर में रखी जा चुकी है। सैलानियों के लिए इस इलाके में पर्यटन के लिए नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने जो सैलानियों के लिए बीएसएफ की ओर से डॉक्यूमेंट्री, हथियार प्रदर्शनी, फोटो गैलरी, मोर्टार युद्ध में प्रयुक्त वाहन, दुश्मन देश की टैंकें आदि कई प्रदर्शनी यहाँ पर की जाएगी। तो तनोट माता मंदिर में जो भारत पाक युद्ध हुआ था जिसमें जो बम है वो फटे नहीं थे वो मंदिर में भी रखे हैं। तो तनोट माता जिसे सैनिकों की देवी भी कहा जाता है जैसलमेर में स्थित है। तनोट माता पर्यटन सर्किट है वो इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में राजस्थान की डॉक्टर इतिशा माथुर ने पेपर सेशन पोस्टर प्रेजेंटेशन सेशन में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर की डॉक्टर इतिशा माथुर ने इसमें 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की डॉक्टर इतिशा माथुर ने भोपाल में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कार्यशाला में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अवार्ड पेपर सेशन पोस्टर प्रेजेंटेशन सेशन में गोल्ड मेडल मिला है। भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें 2 गोल्ड मेडल डॉक्टर इतिशा माथुर ने जीते हैं। अवार्ड पेपर सेशन पोस्टर प्रेजेंटेशन सेशन में गोल्ड मेडल मिले हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न डिपार्टमेंट में एमसीएच 3rd ईयर स्टूडेंट है डॉक्टर इतिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की टीम का कप्तान बनाया गया है योग मित्र दिनकर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं योग मित्र दिनकर। इनको अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता के लिए योग मित्र दिनकर को राजस्थान का कप्तान बनाया गया है, जबकि गुरुदर्शन सिंह रामाणा को टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में अखिल भारतीय सिविल सेवा जो लॉन टेनिस खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। तो हरियाणा में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। ये प्रतियोगिता केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली के तत्वावधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम हरियाणा में 12 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने राजस्थान विधिज्ञ परिषद भवन का शिलान्यास कहां पर किया था? तो इस भवन का शिलान्यास किया गया था जोधपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 11 दिसंबर को राजस्थान विधिज्ञ परिषद भवन का शिलान्यास किया गया था और यह शिलान्यास जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के द्वारा किया गया था। बार काउंसिल के डिजिटलीकरण का भी शुभारंभ यहाँ से हुआ था। इसके अलावा न्याय क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों के सामने बेहतर परिदृश्य वो आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी इसमें वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा दी गई है। नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में इसके माध्यम से EHV पावर लाइनों को शिफ्ट करने हेतु लगभग 40 करोड़ रुपये वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी कोटा के रूप में जो अंतर्राज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क है वो हो सकेगा। तो नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो कोटा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 और 15 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो साल 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर में 14 और 15 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्सव से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 14 और 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में जानकारी दी है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक देशी और विदेशी पर्यटक जुड़ सके, इसके लिए तैयारी करने हेतु निर्देश भी जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना किसने जारी की है? तो यह अधिसूचना जारी की गई है सीएम अशोक गहलोत द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस निर्णय से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लगेगा। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। साल 2021 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 5 सदस्यीय विजिलेंस समिति का भी गठन किया गया था। ये कमेटी वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों की उनकी बुक ऑफ अकाउंट का निरीक्षण करवाया जाना इसमें सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ राजस्थान में सोसाइटियों की धोखाधड़ी से 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों के पैसे भी डूब गए हैं। तो जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी? तो मार्च 2023 तक राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रेया गुहा के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक कुल 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी। साथ ही साथ सभी जिलों में लक्ष्य को आवंटित किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव पूरे होने तक इसे मिशन मोड के रूप में कार्य किया जाएगा। वर्ष 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 1275 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और इस साल भी 368 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जा चुकी है। लेकिन जो मार्च 2023 तक लक्ष्य निर्धारित किया है, 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां यहां पर बनाई जाएगी। निर्देश दिए कि तय समय पर सभी जिलेवार आवंटित लक्ष्य को जो प्रत्येक जिला है वो अधिकारी पूरा करे। किसानों को उनके घर के समीप ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से मिलने वाली ऋण, खाद जैसी सुविधाएं शीघ्र मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है सुखविंदर सिंह सुक्खू।
यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 4 बार के विधायक एवं बस चालक के बेटे कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। जी हां, मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख रहे 58 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो निचले हिमाचल इलाके में पहले कांग्रेस नेता है जो मुख्यमंत्री बने हैं। वह प्रेम कुमार धूमल के बाद हमीरपुर जिले के दूसरे ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने हिमाचल जो विधानसभा चुनाव में 68 में से 40 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया था। मतदान 12 नवंबर को हुआ था और परिणाम है वो 8 दिसंबर को घोषित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था केरल में, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था केरल में। जी हाँ, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का संचालन शुरू किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया था। तकरीबन 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करने वाले इस टर्मिनल के उद्घाटन के साथ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो निजी जेट टर्मिनलों को संचालित करने वाले देश के 4 हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में कब से बाल वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में कब से बाल वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो को जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।